हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.1। टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द नेक्स्ट इन सनलाइट। दो प्लांट्स लेंगे, उसमें से एक को डार्क रूम में या फिर एक बॉक्स में बंद करके 72 आवर्स के लिए उसको रख देंगे और एक को सनलाइट में रखेंगे। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 7। फिर प्लांट्स की लीव्स लेंगे और उनके साथ आयोडीन टेस्ट करेंगे जैसा आपने क्लास 6 में किया था। नाउ रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। फिर आप अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड करो। नाउ लीव द पोट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क इन द सनलाइट 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। फिर जो प्लांट आपने बॉक्स में बंद करके रखा था या फिर डार्क रूम में रखा था, उसको 3 और 4 days के लिए सनलाइट में रखे और अगेन आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करे। फिर अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करे। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन नहीं है फिर भी उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। The large amount of red, brown, other pigments marks the green color. Photosynthesis take place in these leaves. और इन leaves में भी photosynthesis होता है। Now you often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies. आपने देखा होगा कहीं भी पानी जमा हो रखा है या फिर टैंक वगैरह में देखा होगा पानी के ऊपर ग्रीन कलर की एल्गी प्रेजेंट होती है, उसको एल्गी बोलते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एल्गी बोलते हैं। ओके, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर की होती है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी प्लांट्स की तरह अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के बाकी फूड कैसे सिंथेसिस होता है, देखो। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने देखा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट। और इन्हीं का यूज़ करके दूसरे कंपोनेंट्स भी बनाए जाते हैं फूड के, सच एज प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? बट प्रोटीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। अब ये सोचने की बात है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसेज फॉर्म इन द एयर। आपको ये पता होगा कि नाइट्रोजन जो है गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है अपने एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है। हावेवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जॉर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। बट प्लांट्स इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वापस सॉइल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। तो इसी को प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के साथ में। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने ये भी देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिनमें बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ये किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। देन इसके थ्रू प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन फॉर्म करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। बाकी अदर मोड्स और कौन कौन से मोड्स होते हैं प्लांट में न्यूट्रिशन के, देखो। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो क्या वो खाना नहीं बना सकते? हाउ डे सर्वाइव एंड वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? तो फिर वो कैसे जिंदा है और न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, वैसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं वो खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दे आर यूज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। हेट्रो मीन्स अदर्स पे जो डिपेंड करते हैं। यू सी अ येलो very branch structure twining around the stem and branch of a tree. This plant is called कसकटा और अमरबेल। आप ये येलो कलर लीव्स का प्लांट देख रहे हैं नीचे,
ये प्लांट क्या करता है, इसके साथ में जो कोई और प्लांट लगा हुआ है उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर चढ़ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उसको चारों तरफ से लपेट के ऊपर तक जाता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। द प्लांट विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। और जिस प्लांट्स पे ये चढ़ता है उसको बोलते हैं होस्ट, सिंस इट डेप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। फिर ये जिस प्लांट्स पे क्लाइंब करता है उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। कसकटा को पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। You should think about it, discuss with your teacher. Have you seen or heard of plant that can eat animal? क्या आपने कभी सुना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स को खा लेते हैं? There are a few plants which can trap insect and digest them. ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर। ये प्लांट ग्रीन कलर के भी होते हैं और अदर कलर के भी होते हैं। फिगर में देखो 1.6 में पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर है और मटके की तरह या फिर जग की तरह एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड। इसकी लीफ से इसके ऊपर एक ढक्कन की तरह बना हुआ है। ओपन एंड क्लोज द माउथ। इससे इस प्लांट का माउथ ओपन और क्लोज होता है। इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट एंटेंगल। इसके अंदर जैसे ही इंसेक्ट आता है ये हेयर्स इंसेक्ट को फंसा लेते हैं, देन ये लिड बंद हो जाता है। The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and nutrients are absorbed. Then इसके अंदर digestive juice जो secrete होते हैं वो इसको digest कर लेते हैं और इसके अंदर से nutrients को absorb कर लेते हैं। Such insect eating plants are called insectivorous plants. ये जो plants को eat करने वाले ये जो insects को eat करने वाले plants होते हैं इनको insectivorous plants बोलते हैं। It is possible that such plants do not get all required from the soil in which they grow. ये इसलिए होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुछ प्लांट्स जहाँ उग रहे हैं वहाँ सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स ले सके। ओके, नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सॉल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने देखे हुए होंगे वेजिटेबल मार्केट में मशरूम्स के पैकेट मिलते हैं। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल और रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में आपने देखे होंगे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स, छाते की तरह स्ट्रक्चर्स, फ्लफी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं। लेट अस फाइंड ऑन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम दे गेट। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्चर वार्म प्लेस टू 2 or 3 days। आप एक ब्रेड लो, उसको थोड़ा गीला कर दो पानी से, फिर उसको 2 to 3 days तक उसको छोड़ दो। फिर उस पर फ्लफी पैचेस दिखेंगे आपको, कुछ पैचेस उस पर आप ऑब्जर्व करोगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ इन पैचेस का कलर क्या होगा ऑब्जर्व करना। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में लिखना। सी कॉटन, देन इसके ऊपर आप कॉटन लाइक थ्रेड्स देखोगे, धागे की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, फंजाई। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये फंजाई जो होती है ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, उस ब्रेड से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो डेड एंड डिकेई मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना, इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर सेप्रोट्रॉफ्स। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स, अदर आर्टिकल्स। अचार वगैरह में देखे होंगे वो जो ऊपर फफूंद आती है ना, उसको फंजाई बोलते हैं। इट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के टाइम पे इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन। ये फंगल स्पोर्स जो होते हैं नॉर्मली एयर में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जब गीले या फिर गर्म चीज़ों पे जब लगते हैं तो ये ग्रो होने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। आपने देखा होगा कुछ फंजाई जो होती है प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होती है और प्लांट इनको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके,
In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. लाइकेंस ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एल्गा और फंगस दोनों साथ में रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा एंड रिटर्न इन एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस. फंगस क्या करता है, वाटर और मिनरल्स देता है एल्गा को, इसके रिटर्न में एल्गा खाना तैयार करके फंगस को प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स. आपने देखा होगा फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स फील्ड में डालते हैं, अपने खेतों में छिड़कते हैं या फिर खाद वगैरह डालते हैं. यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. आपने देखा होगा प्लांट्स क्या करते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं. ओके. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन. कुछ फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस बहुत ही हाई अमाउंट में होते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिच इन सॉइल. ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर अगर नाइट्रोजन वगैरह की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से वापस उसको फुलफ़िल किया जाता है. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफ़िल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. अगर अपन को प्लांट को हेल्दी रखना है तो उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होगा. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स एफिशिएंट इन नाइट्रोजन. यूजुअली प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ जाती है सॉइल में, तो फार्मर्स क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन एफिशिएंट मैन्यूर्स डालते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की प्लेंटी, मतलब नाइट्रोजन हाई अमाउंट में वापस आते हैं. प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. वो इसको कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो डायरेक्टली एयर से स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है. तो ये किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. बट राइजोबियम क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता. सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन. तो ये क्या करता है, रूट्स में प्रेजेंट रहता है. ग्राम वगैरह ये जो प्लांट होते हैं इनकी रूट्स में प्रेजेंट रहता है, तो वो इनको नाइट्रोजन देता है. उस इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. रिटर्न में प्लांट्स क्या करते हैं, उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो इनके बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये साथ में रहते हैं और एक दूसरे का काम करते हैं. दिस एसोसिएशन इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. इससे फार्मर्स को बहुत प्रॉफिट होता है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. तो उन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज़्यादा नीड नहीं होती. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. In this chapter you learned that most of the plants are autotroph, only a few plant of parasitic saprophyte. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. उनमें से कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं. द डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटेरोट्रॉफिक सिंस दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. कुछ एनिमल्स वगैरह जो प्लांट वगैरह पे डिपेंड रहते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स. तो हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. ओके. नाउ इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको सेंड किया जाएगा PDF, आप उसमें से लिख लेना है. ये कीवर्ड्स वगैरह अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. ओके, थैंक्स अ लॉट.